ये झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का जो पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस था, ये झारखंड नहीं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इतिहास में एक हिस्टोरिकल चीज था कि एक जगह लगभग 200 से 250 एडवोकेट मिलकर के कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए, जिसमें सारे सीनियर जूनियर थे। हम लोगों ने वैसे सीनियर जिनका प्रैक्टिस 50 साल हो गया है, उन लोगों को हम लोग शॉल लेकर के मोमेंटो देके उनको जो है सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि माननीय हफीजुल हसन साहब ने उनको सम्मानित किया। साथ ही साथ हमारे डीआईजी नौशाद साहब और रिटायर्ड सीबीआई जज अशरफ साहब थे और अल्लाम साहब सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट, इन सारे लोगों ने सम्मानित किया। हम लोग का मकसद ये है कि आज के दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है, जो कानून को तोड़ने की काम हो रही है, एनआरसी, यूसीसी, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट, बहुत सारे ऐसे मसाइल है जो संविधान के खिलाफ हो रहे हैं। हम लोग संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं और एडवोकेट समाज ये वो समाज है जो हमेशा लीडर का काम चाहे हिंदुस्तान की आजादी की बात हो, चाहे हिंदुस्तान का निर्माण की बात हो, एडवोकेट ने वो काम किया है। हम लोग एडवोकेट समाज मिल करके संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने माइनॉरिटीज का जो फंडामेंटल हक है उसको दिलाना चाहते हैं और झारखंड के जो दबे कुचले आदिवासी, हरिजन और दूसरे माइनॉरिटीज हैं उनका भी हक दिलाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये यूनाइटेड फोरम बनाया है कि साहब हम इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से कचहरी के जरिए, कोर्ट के जरिए और न्यायालय के जरिए उनको उनका हक दिलाएं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। एक बहुत सारी मामला हम लोगों के परिवार में क्या नाम है देखते हैं, यहाँ शादी ब्याह दहेज से लेके बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मेडिएशन चल रहा है। कोर्ट अपने तरह से मेडिएशन कर रहा है, लेकिन इस मेडिएशन को हम लोग समाज में अंजुमन और पंचायत के लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन बना करके, लीगल सेल बना करके इस मामले को हम लोग गांव में और समाज में सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे कि जो केसेस जो बढ़ रहे हैं वो केस खत्म हो और हमारे लोगों का जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो पैसा भी बर्बाद नहीं हो। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया कि माइनॉरिटीज की कॉलेज एक होनी चाहिए, जिसके बारे में बोले क्या हमारे मंत्री जी कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। उतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि आने वाले 1 महीना के अंदर हज हाउस में हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईएएस कोचिंग, जेपीएससी कोचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोचिंग का एक बाकायदा कोचिंग का स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारा फॉर्मेलिटी हो गया है और बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। मुमताज अहमद खान, प्रेसिडेंट, झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन ब्रांच। इनका कहना है कि छोटा छोटा जो केस होता है उस केस को हम लोग एडवोकेट मिल करके एक कमेटी बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और उससे सॉल्व करेंगे। नहीं अगर सॉल्व होगा तो ऊपर अपना जाएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी सोच है कि आप अभी तो वकील चाहता है कि केस खत्म नहीं कहता करो केस। मेरा एक केस चल रहा था 12 साल, तो मेरा दोस्त नहीं वकील, तो जब डिस्ट्रिक्ट रहा वो बोला कि डायरी में तुम्हारा नाम खत्म हो गया, एक आठों केस हम लोग खुद ही मामले हो क्या ये तो कैसे होगा। तो ये धारणा होती है, लेकिन बहुत अच्छा सोच के साथ आप लोग आए हैं। बहुत माहौल हिंदुस्तान का खराब है और उस खराब माहौल को ठीक करना हम लोग की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हम लोग को ताकत दिया है, किसी को डीआईजी बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को बड़ा वकील बनाया, किसी को जज बनाया, तो उनका जिम्मेदारी भी जो जितना बड़े ओहदे में रहेंगे पूछ उनसे सवाल जवाब उनसे ज्यादा, और जिन जो कम रहेंगे, मजदूर किसी के रहेंगे, उनसे सवाल जवाब कम। इसीलिए हम एक और चीज करने जा रहे हैं। कल ही मेरे पास है बहुत यहाँ सोसाइटी, बहुत किस्म का, उतना हम जानते भी नहीं,
कि मुसलमानों में भी इतना जात होता है, यही रांची आकर के गलती कभी नहीं सुनती। इसी तरह बहुत सारे, तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के, बहुत शहर में आप देखिए, आप पटना ले लीजिए, आप हैदराबाद ले लीजिए, जमशेदपुर ले लीजिए, बिहार में ज्यादातर है कि वहां सब एक एसोसिएशन बना करके 9-10 के बच्चे को पढ़ाते हैं, फ्री कोचिंग दिलाते हैं, क्योंकि 9-10 ही है सर। 9-10 अगर बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे तो आगे उनका फाउंडेशन 9-10, इसके बाद ही आगे होगा। मैं बहुत जल्द हज हाउस में झारखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बच्चों कोचिंग दिलाने का काम कर रहे हैं। इसका टेंडर भी मैं निकाल चुका है। जो भी कंपनी है जो इस शिक्षा के लाइन में है, पढ़ाते हैं, वो आएंगे, वो बताएंगे। और हमको लगता है कि किसी फिनेंशियल ईयर में मार्च तक हम लोग चालू कर दें, नहीं तो रमजान बाद में चालू कर दें इंशाअल्लाह। बहुत वकीलों को, एडवोकेट्स को एक दस्तरखान में, एक चटाई में बैठाने का हम लोग प्रयास किए और ये प्रयास कामयाब रहा, ये कोशिश कामयाब रहा। सबको हम लोग एक जगह बैठाए, हफीजुल हसन सर आए और ये सीनियर एडवोकेट सब आए, बहुत अच्छा लगा। और इसको हम लोग और पूरे स्टेट तक बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पूरे झारखंड राज्य में इसको एक-एक जिला तक बढ़ाएंगे। और माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन ये रांची जिला चैप्टर है, पूरे झारखंड में हर एक जिला में हम लोग इसका गठन करेंगे। और हफीजुल साहब का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार निकाल कर आए। और हम लोगों का, मेरा नाम परवेज आलम है, एडवोकेट परवेज आलम, और माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का प्रवक्ता है हम। तब हम लोग एक इस कमेटी को बनाए और कामयाब किए हैं। और आज एक दस्तरखान में एक सामियाने के नीचे हम लोग बैठे हैं कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस के तौर पर इसको रखे थे, क्योंकि हम लोगों ने 7-8 सालों से एक कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा संगठन बने जो माइनॉरिटी के लिए रहे। और ये चूंकि ये मदर बार है हम लोगों का रांची, तो हम लोगों ने पहला प्रयास किया कि रांची से माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी है रांची की, पहले यहाँ से शुरुआत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक इलेक्शन कराया। इलेक्शन में हमारे सभी पदाधिकारीगण जीते, हमारे सदर सेक्रेटरी सारे जीते। एक हम लोगों ने प्रोग्राम को धीरे धीरे आगाज किया। और चूंकि हम लोग का मकसद था आज का प्रोग्राम कि सारे लोग को यूनाइट करना, इत्तेहाद करना, मिलना, चूंकि हम लोग बिखरे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर सिमट गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में भी इसी तरह इत्तेहाद रहेंगे। और हम लोगों का मेन मोटिव है कि गरीब और मजलूमों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस देना, या फिर अगर उन्हें पैसे की जरूरत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो भी पैसे भी देंगे। और अभी भी हम लोग जो लीगल सेल चला रहे हैं अंजुमन का, ये मुख्तलिफ इलाकों पे हम लोग फैल चुके हैं। अब हम लोग काके में, डोरंडा में, उसके बाद डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड में ममी अंसारी महापंचायत बहुत जल्दी लीगल सेल खोल रही है, हिंदपीढ़ी में भी खोलेगी और जाके आपका किडरू में भी खुलने वाला है। इस तरह हम लोग कम से कम 8-10 जगह रख दें कि लोग रांची ना आए, उनके उसी जगह गांव या मोहल्ले पे मामला को हम लोग सल्टा दें। और इसलिए आज हम लोग लगभग 7-8 जिले के एडवोकेट्स आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा। हमारे मंत्री महोदय एक वक्त निकाल कर आए, उनका शुक्रिया अदा करते। डीआईजी साहब नौशाद आलम का शुक्रिया करते, रिटायर्ड सीबीआई जज अंसारी साहब का, और सारे पंचायत और हमारे सामाजिक लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रेस बंधुओं का, जो वो हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छा कवरेज दे रहे हैं। उन्हें मैं दिली रूप से अपने तरफ से और अपने सारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की तरफ से सारे प्रेस बंधुओं को मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं नसर इमाम एडवोकेट, झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट जिला कमेटी रांची का मैं